नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में पूजा अर्चना करके शासकीय काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वृक्षारोपण भी किया। और आपको बता दें कि 23 अगस्त से आगामी विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। इस दौरान कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि यूं तो वो पहले भी कई बार विधायक के तौर पर विधानसभा में आ रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार आए हैं। सीएम धामी ने ये भी कहा कि वो आज पहली बार उत्तराखंड विधानसभा में प्रदेश के मुख्य सेवक के तौर पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर वो प्रदेश की जनता और शहीदों को नमन करते हैं। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड के शहीदों के सपने को वो पूरा कर सकें। ये विधानसभा हमारा जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का हमारा ये मंदिर है। जनता की जो भावनाएं हैं, ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है। और आज मैं मुख्य सेवक के रूप में पहली बार आया हूँ, लेकिन वैसे तो सैकड़ों बार, हजारों बार आना हुआ है, लगातार आता रहा हूँ। मैं अपने उत्तराखंड के सभी शहीदों को नमन करता हूँ, उत्तराखंड की जनता को नमन करता हूँ। और जो उनकी आशाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनके सपने थे, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उन पर जो है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज पहली प्रेस वार्ता को संबोधित किया और प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से तकरीबन 7 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इन 7 सालों के दौरान अभूतपूर्व काम उत्तराखंड राज्य के लिए किए गए हैं। ऑल वेदर रोड के साथ में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। और सीएम धामी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने CRIF निधि के माध्यम से 42 सड़कों के लिए 615 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। राज्य के लिए बेहतर सड़क होना राज्य के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसका जीता जागता उदाहरण देहरादून से दिल्ली तक का सड़क मार्ग है, जिससे लोग मात्र 4 घंटे में ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत की गई और दिन भर चले इस कार्यशाला की अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ साथ प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। बीजेपी की स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान कार्यशाला पूरे दिन चली, जिसमें कि प्रदेश के एक्सपर्ट डॉक्टरों ने भी शिरकत की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि इस प्रकार का वृहद स्तर पर कार्यक्रम बीजेपी पूरे देश में चला रही है। सरकार का एक कार्यक्रम बृहद स्तर पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्योंकि जब पहली वेव आई थी तो थोड़ी वेव में इस प्रकार की जो आवश्यकता थी, जैसा भोजन उपलब्ध कराना, उस समय पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना, अन्य प्रकार की चिंता करना। सेकेंड वेव जब आई तब बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक ऑक्सीजन से लगाकर, मास्क से लगाकर, सैनिटाइजर से लगाकर और भोजन की रो किट, जो कच्ची राशन की किट से लगाकर, पका हुए भोजन से लगाकर सब प्रकार की चिंता की। अभी थर्ड वेव के बारे में एक्सपर्ट कभी कभी इस बात को रखते हैं कि थर्ड वेव आएगी, कैसी आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तैयारी के लिए बूथ स्तर तक स्वास्थ्य स्वयंसेवक और इस प्रकार का एक पूरा वृहद रूप से कार्यक्रम आयोजन किया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक कार्यक्रम अभी दिल्ली में हुआ था, जिसमें प्रदेश के हमारे 4, इसकी जिम्मेदारी हमने एक महामंत्री जो हमारे सुरेश भट्ट जी हैं उनको दी है, मंत्री किरण देवी जी उनको दी है, डॉक्टर आदित्य जी है उनको दी है। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी जिम्मेदारी हमने दी है। अब हम जिले के बाद नीचे मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ, यानी प्रत्येक बूथ पर 2 स्वयंसेवक, स्वास्थ्य स्वयंसेवक रहें। इस प्रकार की वृहद योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। प्रदेश भर में 25,000 इस प्रकार के स्वयंसेवक, इस प्रकार के स्वास्थ्य स्वयंसेवक हम लोग तैयार कर रहे हैं। और ये स्वयंसेवक कोरोना की प्रत्येक तरह की चिंता करेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे, कैसे योग करना चाहिए, प्राणायाम कैसे करना चाहिए,
बचाव में क्या करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करने की बात है, डॉक्टर के साथ मीटिंग करने की बात है। यानी इस प्रकार का एक वृहत कार्यक्रम हम चला। आज उसकी हमारी वर्कशॉप है पूरे दिन की। इस वर्कशॉप में हमारे सह महामंत्री संगठन राष्ट्रीय आदरणीय शिव प्रकाश जी वो आए हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और पूरे दिन हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो भी यहाँ लगातार हर हरिद्वार में वंदना कटारिया के घर के बाहर असामाजिक तत्वों ने पटाखे फोड़े जाने पर हुई अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी ने कहा है कि ओलंपिक में हार के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वंदना कटारिया के घर के पास में जमकर पटाखे जलाए, जिसको लेकर वंदना कटारिया के भाई के द्वारा तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई, जिसके चलते थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। नाम मेरा पंकज कटारिया है, वंदना कटारिया का बड़ा भाई। क्या वाकया हुआ था कल जो हम लोग और आप सभी जो मैच देख रहे थे, उसमें जो कुछ देशद्रोही ही बोलेंगे हम लोग तो ना, क्योंकि सामाजिक लोग भी बोल रहे थे, देशद्रोही बोलेंगे, क्योंकि वो एक इंडिया टीम के हारने पे जो है पटाखे फोड़ रहे थे। अब हमें तो ये पता नहीं कौन लोग होगा। वैसे तो जो मैं बोलता हूँ कि हम में जो है अब तक जितना भी हो रहा है, सभी जाति का, सभी उसका जो है बहुत ज़्यादा प्यार और सभी अधिकारी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। और प्लीज़ एक बात जरूर कहूँगा हाथ जोड़ के इस पर कि जातिवाद को लेकर कोई भी इस पर राजनीति ना करे, प्लीज़। ये जो है कल रात को जो है हमारे पास थाने में सूचना मिली थी, लिखित तहरीर आधार पर उनका वंदना कटारिया का भाई ने तहरीर दिया है कि इंडियन वुमेन टीम जो ओलंपिक्स में हारने के बाद जो है इनका पड़ोस द्वारा जो है आतिशबाजी चलाना एवं शादी दूषक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दिया है। उस तहरीर के आधार पर जो है हमने तत्काल रूप से एफआईआर कायम किया है, सेक्शन 504 IPC एवं सेक्शन 3 SC एक्ट, और एक मुख्य अभियुक्त को जो है हमने गिरफ्तार करके रिमांड के लिए भेज दिया। चमोली के विकासखंड पोखरी के तहसील में ग्रामीणों की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कल से शुरू हुआ था। आपको बता दें कि 27 मई को अतिक्रमण तोड़ने को लेकर पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में गहरा विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने कई ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि पूरा पोखरी अतिक्रमण पर बसा हुआ है। हमने जब थाने में अपना आत्मसमर्पण किया सर 2-2:30 बजे, तो वहाँ पे हमें ले जाया गया। तो हमने वार्ड मेंबर वहाँ पे थे, नगर अध्यक्ष वहाँ पे थे और ग्राम पेरी वहाँ पे थे। उनके सामने हमने अपना आत्मसमर्पण किया जी। तो पुलिस वालों ने हमारे ऊपर झूठा केस बनाया और वो हमें ब्लॉक तक ले गए और ब्लॉक के पास ले जाने के बाद वो ऊपर लेके आए हमें थाने में जी। तो उन्होंने हमें गाड़ी से उतारा, तो पुलिस वालों ने हमारा हाथ पकड़ा, तो उन्होंने हमें मतलब गिरफ्तारी का वो बना के केस बना के हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। धरना प्रदर्शन हमारा इस कारण रखा गया है। बीते कुछ दिनों पहले 27 मई को जो घटना घटित हुई थी अतिक्रमणकारी के द्वारा, ये शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पे हमारा अतिक्रमण हटाया गया। हम जाति विशेष को ही निशाना बनाया गया है और हमारा अतिक्रमण वहाँ से हटाया गया है। पक्की मकानों को भी तोड़ा गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हमें पूरा पोखरी अतिक्रमण में बसा हुआ है और हमारी मांग यही है कि अगर अतिक्रमण हटाया जाए तो पूरा पोखरी का हटाया जाए, नहीं तो प्रशासन से हमारी मांग है कि हमें भी वहीं बसागत मिलनी चाहिए। साहब जब पूरा अतिक्रमण में 300 कुछ अतिक्रमण में मकानी बनी यो पोखरी यो गरीब अनुसूचित जाति हमारे वेचो बनी यो तोड़ी सब लोग को टूट दो यो छोड़ के सबको टूट। हम गरीब लोग को मकान के लिए टूटी। हम ये चाहना सरकार से कि बस हम तो ऐसे जगह चो और हमारे तय बर्बादी हुई हम तो तय बर्बादी होते हैं। हमारे अभी भी तथा मटेरियल पूरा तो पड़े छो दियोखंड वाल बात नहीं सारी मकान ऐसा भी टूटिन ऐसा भी मुँह पर घूर लगी और सिर्फ भी मुँह टूटा तक हम तो सरकार मांग नहीं दी। जब तक सरकार हम तो मांग नहीं दी कि तुम अपने बसकत कर और अपने तबार तक हम धरण पर। थराली में मिंग गदेरा डांगतोली मोटर मार्ग पर कार्यदायी संस्था PMGSY द्वारा सड़क निर्माण के दौरान आवासीय भवन, गौशाला और
शौचालय के क्षतिग्रस्त पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना का मामला सामने आया है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यदायी संस्था को नोटिस भेजकर सूचित किया गया है कि वो काश्तकारों को आकलन प्रस्ताव के अनुसार मुआवजे को 1 सप्ताह के अंतर्गत बांटने का काम करें। उत्तराखंड सरकार ने APL, PHS और अंत्योदय समेत 3 वर्गों में राशन कार्ड को बांटा है ताकि हर वर्ग को कार्ड के आधार पर राशन मिल सके। लेकिन अल्मोड़ा जिले में राशन कार्ड में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें भारत सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। जिले में PHS कार्ड वाले के अंत्योदय और अंत्योदय वालों के PHS कार्ड बनाए गए हैं और कई फर्जी कार्ड होने का मामला भी सामने आ चुका है। जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी वंदना सिंह ने इसका संज्ञान लिया और इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि जिले में 1,50,000 कार्ड धारक हैं, जिसमें 68,000 APL, 67,000 PHS और 14,000 अंत्योदय कार्ड बनाए गए हैं, जिसे एजेंसी की तरफ से अपग्रेड किया गया था। इसमें PHS और अंत्योदय कार्डों में भारी गड़बड़ी सामने आ रही है, जिससे पात्र कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी का भी कहना है कि ग्राम सभा के पंजीकरण के मुताबिक कार्डों को अपग्रेड में समस्या आई है। सचिव खाद्य के निर्देश पर फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि इन कार्डों को चेक किया जाए, जिसके बाद पात्र लोगों को सही कार्ड मिलेगा और ऐसे में जो गलत पाया गया है उसको निरस्त किया जाएगा। उत्तराखंड में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अच्छी पहल की जा रही है। यहाँ कुमाऊनी संस्कृति को बढ़ावा देने और पर्यटन की संभावनाओं को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार नई पहल कर रहे हैं। जिले के सार्वजनिक और पर्यटक स्थलों पर पहाड़ की संस्कृति से ओतप्रोत 15 म्यूरल पेंटिंग जल्द ही लगाई जाएंगी। बागेश्वर का पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए पर्यटन विभाग की तरफ से इस नवीन पहल पर बल दिया जा रहा है। पर्यटन स्थलों में पेंटिंग लगाने से जहां एक तरफ जिला बागेश्वर में आने वाले पर्यटक कुमाऊनी संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे, तो वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति समझने में मदद मिलेगी। जिले की सुंदरता में 4 चांद लगेंगे। पेंटिंग तैयार है और बाकी 10 पेंटिंग जल्द लगाई जाएंगी। वहीं 15 पेंटिंग की लागत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इन पेंटिंग में जिले के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को भी शामिल किया गया है और इनको स्थान भी मिलेगा। ये पर्यटन व्यापार की दृष्टि से ज़्यादा लाभदायक है। संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए, और क्योंकि हमारे जो जनपद में काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, तो उसमें भी जो हमारी संस्कृति रही है उसको प्रमोट करने के लिए और साथ साथ में हमारे जो जनपद है उसको और सुंदर बनाने के लिए जो हमारा जिला योजना है उसके अंतर्गत ये म्यूरल्स की योजना हमने बनाई थी और उसको हमने स्वीकृति दी है। फिलहाल अभी 5 म्यूरल्स ऑलरेडी जनपद में आ गए हैं और ये विभिन्न जो हमारे पर्यटक स्थल हैं और इम्पोर्टेंट जो हमारे लोकेशंस हैं वहाँ पे इनको स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद 10 म्यूरल्स और भी हमारे आने बाकी है, तो वो भी लगभग 10-15 दिन में आ जाएंगे, तो उनको भी विभिन्न जो लोकेशंस। लक्सर में गन्ना जिलाधिकारी ने गन्ना सहकारी समिति लक्सर का औचक निरीक्षण किया है। इस समिति का कार्यालय से 3 कर्मचारी नदारद पाए गए, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांग लिया गया है। इस दौरान डीसीओ ने बताया कि किसानों द्वारा लक्सर गन्ना सहकारी समिति के लंबे समय से कर्मचारियों की शिकायत मिल रही थी कि कर्मचारी काम पर आते हैं लेकिन कुछ ही समय के बाद अपने घर लौट जाते हैं और सभी का काम पेंडिंग चल रहा है। कर्मचारियों के समय से कार्यालय में ना रुकने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी जांच करने के लिए आज औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में गन्ना सहकारी समिति लक्सर में 3 कर्मचारी नदारद मिले। सूचना मिल रही थी कि कर्मचारी सुबह आते हैं और शाम को निकल जाते हैं और कुछ यहाँ पे जो बैलेंस शीट का हमारा काम काफ़ी सालों से पेंडिंग चल रहा था, उसी के बारे में कुछ निरीक्षण भी किया जाना प्रस्तावित था मेरा। उसी के सिलसिले में आज यहाँ औचक निरीक्षण किया गया। हालांकि निरीक्षण में 2-3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं, उनकी एब्सेंट भी हमने लगा दी है और उनका स्पष्टीकरण भी इसमें रख दिया जाएगा। इसके साथ ही बैलेंस शीट की समीक्षा की है, तो उसके काम की प्रगति संतोषजनक है। आगे हमारे कर्मचारी मेहनत से काम करके इसमें यहाँ तक पूरा करेंगे। खाद को लेकर भी कोई खामियां चला? हाँ, खाद को लेकर सब जो संज्ञान में आ रहा है कि कुछ हमारे किसानों को ओवर लिमिट खाद दिया गया है, उसी की एक जांच हम यहाँ करने के लिए भी आए हैं और उसके बारे में जो अन्यत्र हमारे अन्य किसान हैं
उसके बारे में भी हम लोग जाँच करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड के नैनीताल में झील किनारे बना पंत एक पार्क पर्यटक स्थल है, जहां पर फड़ खोले और प्रशासन के साथ साथ आंख में चोली खेलते नजर आते हैं। नगर पालिका की ओर से जिन्हें स्थान देकर समायोजित किया जाता है, उतनी ही ज़्यादा संख्या में नए नए फड़ और खोखे यहाँ पर लगाए जाते हैं, जिससे आने वाले सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि समय समय पर इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद वापस वो लौट आते हैं। एसडीएम कैलाश टोलियो ने पंत पार्क क्षेत्र में नियम विरुद्ध लगे फड़ों को हटाने के लिए अभियान चलाया है। नगर पालिका कर्मियों की मदद से नियम के विरुद्ध लगे कई फड़ों को हटवा दिया गया है। कई लोगों ने बिना टोकन और चार दुकानें लगा रखी थी। वहीं रिक्शा स्टैंड के पास भी पुलिस चौकी तक फड़ लगाए गए हैं, जिससे दिक्कतों का सामना सभी लोगों को करना पड़ता है। हालांकि इसकी इजाजत नहीं दी गई है, फिर भी दुकानें लगातार लगती हैं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है इन्हें आदेश हुए हैं कि फ्लैट के सामने जो है दुकान को हटाया जाए। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि यहाँ काफ़ी लोगों ने जो है अनावश्यक रूप से दुकानें लगाई हैं। तो इसी के तहत हम लोगों ने जो है आज ये कार्रवाई की गई है और इनको बताया भी गया है कि एक साइड पे ही दुकानें लगेंगी। फिलहाल जो नगर पालिका ने इनको परमिट किया है। उत्तराखंड में आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर सभी दल लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आह्वान पर कार्यकर्ता इन दिनों फ्री बिजली गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सतवंत सिंह बागी के नेतृत्व में सितारगंज के पंडरी गांव में 300 यूनिट मुफ्त बिजली अभियान के तहत बिजली गारंटी कार्ड बांटे गए। आप कार्यकर्ताओं ने सितारगंज विधानसभा के कई बूथों में जाकर लोगों को मुफ्त बिजली के कार्ड बांटे और बिजली देने का दावा भी किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड में आप सरकार बनने पर प्रदेश की जनता को हर हाल में मुफ्त बिजली दी जाएगी, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा से ही प्रदेश की जनता को छला है। उन्होंने मलिन बस्तियों में जाकर लोगों से आगामी चुनाव में आप पार्टी को समर्थन देने की बात कही। और आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड दौरे के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में घोषणा की थी कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका एक मुहिम चला है उत्तराखंड का 8492। अगर ये यहाँ पे सहयोग से आती है तो 300 यूनिट हर घर को फ्री मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि क्या तक जो अगर किसी गरीब का अगर बिजली का बिल बकाया रह गया हो, किसी कारण बस नहीं भरा गया हो, वो उसको माफ कर सरकार आने के बाद उत्तराखंड में केजरीवाल जी की सरकार आई तो ये सारी मुहिम होंगी पूरे उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से बिजली गारंटी कार्ड जो योजना चल रही है। आज हम सितारगंज विधानसभा में ग्राम पंडरी के अंदर कनौती लगाकर यहाँ लोग गरीब लोगों को जो केजरीवाल जी की तरफ से जो हमें आदेश हुआ है 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को बिजली फ्री, गरीबों के जो बकाया बिल है वो माफ़ किए जाएंगे, 24 घंटे बिजली दी जाएगी उत्तराखंड के अंदर। केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर उत्तराखंड से बिजली खरीद के 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो क्या उत्तराखंड के अंदर बिजली तैयार हो रही है, यहाँ प्लांट लगा हुआ है, तो क्या उत्तराखंड वासियों को ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? तो आज उसी सुविधा के ऊपर हम यहाँ काम कर रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है और लोग यहाँ गारंटी कार्ड भरवाने के लिए आ रहे हैं। हम एक उम्मीद से कह सकते हैं। अल्मोड़ा देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले नगरपालिका कार्यालय में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारे सफाई सैनिकों को भी जितनी मांगे हैं उनकी जायज़ हैं, उनके मांगों को पूरा करना चाहिए, शासन के सामने रखा जाएगा। मांगों को लेकर शासन स्तर से ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। उनकी जो भी मांगे थी वो मांगे आज लगभग उनकी पूरी हुई, उनको आश्वासन मिला है पूरा प्रदेश से।
और जब भविष्य में जो मांगों के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है उसमें एक कमेटी गठित कर दी है, वो कमेटी से उसका तय करेगी। तो इनकी जो जायज़ मांगे थी हमारी सरकार ने उनको सुना, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने सुना, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं मनसीधर भगत जी उन्होंने सुना। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी बात का भी कम से कम सम्मान किया, हमारा भी सम्मान किया, हमारे कर्मचारी का भी सम्मान किया है। तो आज इनकी बहुत सारी मांगें पूरी हुई और जो मांगें नहीं पूरी हुई जो हमारी कमेटी गठित है और जो भी मुझे आज 6 सूत्री ज्ञापन दिया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को कम किए जाने के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता सुशील गाबा ने जिला मुख्यालय से सीएम आवास खटीमा तक पैदल यात्रा निकाली। जिला मुख्यालय रुद्रपुर से एक पत्र लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुशील गाबा अपने साथी ओंकार सिंह ढिल्लों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र रवाना हुए। उत्तराखंड सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों को ग्रेड पे को 4600 रुपये से घटाकर 2800 रुपये कर दिया गया है। ग्रेड पे कम किए जाने के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता सुशील गाबा तिरंगा झंडा लेकर निकले। आज हम रुद्रपुर से पैदल खटीमा की तरफ रवाना हुए हैं। हम 4600 पे ग्रेड की मांग को लेकर हम पदयात्रा कर रहे हैं। हम पुलिस कर्मचारियों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस बल एक ऐसा बल है जो ना अपनी यूनियन बना सकता है, ना कोई आंदोलन कर सकता है, क्योंकि उनकी यह सीमा नियमावली में है। आज हम उनकी आवाज़ बनकर मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निवास पर जा रहे हैं, जिस निवास पर बैठकर उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी को 16/5/2021 को एक खत लिखा था, जिसमें लिखा था कि जो है 4600 पे ग्रेड को 2800 करना अन्यायपूर्ण है। आज हम निकले हैं रुद्रपुर से खटीमा के लिए पैदल सुशील भाई के साथ, जो 4600 पे ग्रेड है उसको लागू करवाने के लिए। और पुष्कर सिंह धामी खुद बोल चुके हैं कि ये लागू होना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। अब वो मुख्यमंत्री हैं, उनको हम बताने जा रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप 4600 पे ग्रेड लागू कर दीजिए, नहीं तो हम आपकी जगह किसी और मुख्यमंत्री को बिठाएंगे, हम ये उससे लागू कराएंगे। इससे बेहतर है कि आप जो है अपनी बात पर। सोशल मीडिया पर चट्टान गिरने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिल दहला देने वाला ये वीडियो नारायण बगड़ विकासखंड के जाख गांव का बताया जा रहा है, जहां चलिया पाड़ी के पास में सड़क किनारे से लगी चट्टान भरा कर गिर गई है। चट्टान टूटने से ये वीडियो वहां खड़े वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया। गनीमत रही कि कोई भी स्थानीय व्यक्ति और वाहन उस समय वहां से नहीं गुजर रहा था। ये हम मकान के दरार पर रखे हैं। हम 5 साल सरकार में सोचे नहीं, हम बारिश आया तो हम बाहर निकल जाते। कैसे मकान को क्षति आपके पहुंची थी? कब से मकान को क्षति पहुंचती शुरू हुई और कैसे पहुंचती थी? 5 साल हो गया साहब। बहुत एक्शन आया, देखने जी आया, ये आया, एक्शन नीचे रोड से देखा कल हो जाएगा बस, उसके बाद खत्म। 5 साल से आपको यही आ जाएगा? हो जाएगा। सड़क कटिंग में आपके मकान? सड़क कटिंग में गौशाला मकान शौचालय देखने में आ रहा था, इतने दरार पर। और आपने अभी तक कहाँ जो है कि ज्ञापन दिए हैं, चिट्ठियाँ दी हैं? किस साहब हमने थराल से लेकर गुरगेश्वर और देहरादून तक सर कागज पर दौरा रखे, वो हमारे पास है तो सब। और उसके बाद विभाग के अधिकारी जब आपके पास आते हैं? हाँ साहब हो जाएगा, बस उसके बाद कोई सुनाई नहीं। आगे आपका क्या कदम रहेगा? यही हमारे यही कदम रहेगा, हमारे सुनाई नहीं होगी तो हम कर। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।